दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में और हम में झगड़ा कैसे हो सकता है, दोनों ही एक ही सड़क पर चल रहे हों, तो आप लोग कहेंगे कि सर जब दोनों आमने सामने से गुजर रहे हों और आपस में टकरा जाए तो तब झगड़ा हो सकता है। ऐसा ही झगड़ा जो है वो हवा और पानी के बीच में होता है, जिसको हम लोग साइक्लोन्स कहते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोग को ये जान लेना जरूरी है कि अभी हमारी जो टीम इंडिया है, जो कि अभी खेलने के लिए गई थी T20 वर्ल्ड कप को, वर्ल्ड कप जीत भी लिया है, काफी सेलिब्रेशन भी हम लोगों ने कर लिया है। 1 जुलाई को टीम इंडिया वापस आने वाली थी इंडिया के अंदर, लेकिन वो अटक गई है बारबाडोस के अंदर। एक तूफान ने उनको पूरी तरीके से पकड़ लिया है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जीती हुई टीम तो हमारे पास में ही रहेगी। लेकिन जल्द ही जो है आप लोग उनका स्वागत कर पाएंगे, जल्द ही वो टीम इंडिया जो है हमारे इंडिया के अंदर आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि टीम इंडिया अभी फंस चुकी है बारबाडोस के अंदर, क्योंकि वहां पर हरिकेन आ चुका है, बैरली है ना, या बैरल हम लोग कह सकते हैं। तो बैरल जो है वो हरिकेन आ चुका है। हरिकेन क्या होता है, कैसे आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल जो मैच हुआ था वो हुआ था कैनिस्टन ओवल, एक ग्राउंड है वहां पर, और ये कहां पर स्थित है, बारबाडोस के अंदर। तो बारबाडोस कहां है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। इंडिया का जो शेड्यूल था इंडियन टीम का, वो था कि बारबाडोस से वो फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क आएंगे, न्यूयॉर्क से सीधी इंडिया की जो है फ्लाइट है, लेकिन दुबई के अंदर उसका एक छोटा सा हॉल्ट था, और फिर वो इंडिया आने वाले थे 1 जुलाई को। लेकिन जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले थे, एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बारबाडोस के अंदर स्थित है, वहां पर हरिकेन आ चुका है बैरल, और इसके अंदर टीम इंडिया पूरी तरीके से वहां पर घिर चुकी है। एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। हमारा एक बेहतरीन कोर्स है 75 डेज हार्ड चैलेंज का, जिसमें मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं। देखिए क्या है, इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता है। आज देखिए कि ऐसे कितने एजुकेटर्स हैं जो कि आप लोगों को ये कहेंगे कि पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दीजिए। वो केवल और केवल आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को। लेकिन किसी भी विद्यार्थी के सफल होने से पहले उसके जीवन के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको दूर करना पड़ता है, ताकि वो फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके अपने स्टडीज के ऊपर। या अगर आप लोग अपने बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर ये कहते थे कि सर हम लोग एक जाल में फंसे हुए हैं, और वो है पोर्नोग्राफी, कैसे इससे बाहर निकले, क्योंकि बार बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज सबसे पहले ऑफलाइन के अंदर ट्राई किया, फिर ऑनलाइन में आप लोगों के लिए लेके आया। बड़ा जबरदस्त कोर्स है, वाकई में आप इसके साथ में जुड़िएगा। काफी कम प्राइसेस में आप लोगों को अवेलेबल होगा, और आपकी जिंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो 31 डेज का चैलेंज है, आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे भी आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये बारबाडोस कहां पर स्थित है। आपने वेस्ट इंडीज जो कंट्री है, जो कि क्रिकेट टीम एक वेस्ट इंडीज की है, कभी आप उसको मैप के अंदर ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको मैप पर वेस्ट इंडीज कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अटलांटिक ओशन है वहां पर कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको मिलाकर वेस्ट इंडीज कहलाता है वो। अब उन्हीं में से एक जो कंट्री है वो है बारबाडोस। और इंडिया का जो शेड्यूल था वो था कि बारबाडोस से वो फ्लाइट लेंगे और न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क से फिर दुबई आएंगे, और दुबई से आने के बाद फिर वो कहां पर पहुंचेंगे, वो आएंगे अपने इंडिया के अंदर। ये उनका शेड्यूल जो था वो पूरा का पूरा बना हुआ था। और बारबाडोस के जो पास में और भी, जैसे वहां पर आप लोग देखेंगे कि एंटीगुआ स्थित है, पुर्ता रिका वहां पर स्थित है, डोमिनिका, यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज वहां पर स्थित है, और वहीं पर उनमें से एक कौन सा है, बारबाडोस। त्रिनिदाद टोबैगो, ये भी आप लोगों को पता होगा कि वहां की जो प्रधानमंत्री हैं वो एक इंडियन ही है, इंडियन ओरिजिन की है। ANI ने कई वीडियो जो है वो भी पोस्ट किए थे कि किस तरीके से बारबाडोस के अंदर अभी हरिकेन आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए वहां पर एक एडवाइजरी जारी हुई वहां का जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, कि अभी जो हवाएं चल रही हैं वो 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और बेसिकली जो विंड वर्ड्स जो आइलैंड्स हैं उनको चेतावनी दी गई, जहां पे हवाएं तेज चलती हैं। खासतौर पर वेस्ट इंडीज की जो कंट्री आइलैंड्स हैं उनके लिए चेतावनी जो है वो जारी होती है, और ये कहा जाता है कि आप जो है वो अपने घरों के अंदर रहिए, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए टीम इंडिया जो है वहां पर फंस चुकी है, और लाइफ थ्रेटनिंग विंड्स और स्टॉर्म जो है वहां पर आ रहे हैं। अब बेसिकली बात यह है कि जो वार्निंग जारी की गई है वो बड़ी ही भयानक थी। जब लाइफ थ्रेटनिंग है तो भयानक ही होगी। लेकिन बेसिकली ये हरिकेन क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। शुरुआत के अंदर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि हम लोग सड़क से जा रहे हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हो सकता है। वैसे मैं जो है वो खुदा से कहना चाहूंगा, ईश्वर से, कि कभी भी झगड़ा ना हो, है ना। आप मुझे पसंद करते रहें और मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूं।
तो बेसिकली नासा ने यह कहा कि हरिकेन कहते किसको है, नासा कहता है कि डिस्क्राइब्ड व्हेन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड, जो गर्म हवा होती है जब वो ऊपर की तरफ उठती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन की जो सरफेस है उससे ऊपर की तरफ उठती है, इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही उस हवा ने अपनी जगह छोड़ दी है तो नीचे की तरफ लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जब लो प्रेशर होता है तो हवा का एक प्रिंसिपल है, विंड का एक प्रिंसिपल है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, अब यहां पर हाई प्रेशराइज जो हवा है वहां से यहां पर आना शुरू हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग डीओज वगैरह लगाते हैं तो डीओ के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर हाई प्रेशराइज करके उस हवा को भरा जाता है, परफ्यूम को भरा जाता है, और जैसे हम लोग ऊपर से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद वो जो डीओ है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो हाई प्रेशराइज था। अब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। बेसिकली हरिकेन जो है वो पूरे विश्व नहीं कहते हैं। एटलांटिक ओशन में जाएंगे तो उसको हरिकेन कहा जाएगा, इसके बाद में इंडियन ओशन में आएंगे तो उसको साइक्लोन कहा जाएगा, और अगर हम लोग कहेंगे कि पैसिफिक ओशन है वहां पर इसको टाइफून्स कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। हम लोग बात कर रहे हैं हरिकेन्स की, मतलब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, हरिकेन हम लोग अभी नाम दे रहे हैं। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए। मैप में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो इक्वेटर है वहां पर आप लोग कंडीशंस देखेंगे। इक्वेटर के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यह है नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर जो है, यहां पर जो हवाएं चलती है, हवाओं को समझने पहले आप लोग वहां की जो ओशन करंट से उसको समझिए, मतलब पानी जो है वो कैसे बहता है। पानी बहने की ये यहां पर डायरेक्शन है, फिर ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है, ठीक है, करंट है, फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और फिर यहां पे कैनारी की है। तो यहां पर अगर हम लोग समझना चाहें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर जो ओशन करंट्स बहती है वो हमेशा क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो होती है। और यहां पर आप लोग देखेंगे किसमें, साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो वाटर करंट, ओशन करंट जो है फ्लो होती है। तो ये तो है पानी का बहाव इस तरीके से। अगर मैं कहना चाहूं कि अब यहां पर झगड़ा कैसे होगा, मतलब यहां पर हरिकेन्स, साइक्लोन्स कैसे आएंगे, हरिकेन्स कैसे आएंगे, अगर जो हवा चलेगी वो इसके विपरीत चलेगी। मतलब पानी जो बह रहा है वो तो है क्लॉकवाइज, और हवा जो बहेगी वो कैसी बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों जो है वो आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण हरिकेन जो है वो आ जाएंगे। तो ये तो हुआ एक बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हवाएं चलती हैं वो तो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि जो ओशन करंट चलती हैं वो कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर या फिर सदर्न अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहां पर वाटर जो स्ट्रीम से करंट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और यहां पर हवाएं जो हैं वो कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। इसलिए दोनों के अंदर झगड़ा होता है और क्या आते हैं, हरिकेन्स आते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इक्वेटर के नजदीक यहां पर जो गर्म हवाएं हैं वो हल्का होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर की तरफ उठने के कारण वो क्या होती हैं, धीरे धीरे ऊपर जाकर ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के बाद एक साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है। और साइक्लोन क्रिएट होने के लिए मैंने कंडीशन बता दी आप लोगों को, दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, ठीक है। अब जब साइक्लोन क्रिएट होता है तो बीच में लो प्रेशर का एक बेल्ट क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी के अंदर पानी है, उस पानी को आप तेज गति से घुमाइए, बीच में जो है वो एक सर्कल्स आप लोग को दिखाई देगा, उसको हम लोग कहेंगे कि वो लो प्रेशर का एक छोटा सा एरिया है जिसको आई जो है वो कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइक्लोन की वो आंख है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जो पानी है यानी कि जो हवा है वो तो बाहर की तरफ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ घूमते हुए जो है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। अब जो पानी की धाराएं हैं वो इसके एंटी क्लॉकवाइज बहना शुरू कर देती हैं, जिससे वहां पर साइक्लोन जो है वो आ जाते हैं। आई होप आप लोग बेसिक प्रिंसिपल जो है वो समझ चुके होंगे। लेकिन आखिरकार इनका नाम कैसे दिया जाता है, जैसे हम लोग बात करें इंडियन ओशियन के अंदर, तो इंडियन ओशियन को टच करने वाली कुल 13 कंट्रीज हैं, कुल 13 कंट्री हैं। उन 13 कंट्रियों के द्वारा कुल 13 नाम जो है सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो क्या करेगा कि अपने 13 नेम वो सजेस्ट करेगा, जैसे गति है, तेज है, मुरासू है, आग है, व्योम है, झार है, प्रभाव है, नीर है, प्रभंजन है, गुरु है, अंबुद है, जलादि है, फिर वेगा है। तो इंडिया ने 13 नाम सजेस्ट किए। ऐसे ही 13 कंट्रीज हैं, एक कंट्री में 13 नाम, तो हम लोग कहेंगे टोटल 169 जो है वो नेम्स अभी अवेलेबल है। धीरे धीरे क्या होता है, अल्फाबेटिकल ये नेम जो है वो यूज किए जाते हैं
जैसे फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसको काट देंगे, उसके बाद में फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते करते पूरी लिस्ट जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं और साइक्लोन्स के नाम जो है वो रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी टीम इंडिया जो है वो भी बारबाडोस के अंदर फंसी हुई है। जल्दी वहां से बैरल जो हरिकेन है वो खत्म होगा और उसके बाद में आप लोग स्वागत कर पाएंगे अपनी टीम इंडिया का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो हमने जीत लिया है। जबरदस्त मैच था, फाइनल मैच। ये मान के चलिए कि जिस समय सूर्य कुमार ने वो कैच पकड़ा, मैच का पासा ही पलट गया। और इससे पहले जो बुमराह थे उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की थी, गजब की, मतलब तारीफे काबिल थी। चलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग के लिए इंतजार कर रहा है। इसके बाद में 31 डेज का हार्ड चैलेंज, दोनों ही जबरदस्त है। बहुत मेहनत इसमें लगी है, कंटिन्यूअस सेशन हुए हैं, लाइव सेशंस हुए हैं। कम से कम आप लोग एक बार मेहनत को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।